अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने वही टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम ऑफ कैंसर का जो थर्ड पार्ट है उसको कंटिन्यू करना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी इधर से रह गई थी कैंसर स्टेजिंग में, तो उन्हीं को मज़ीद जो है वो आज हम लोग देखेंगे। सो वो हम लोगों ने जो स्टेजिंग देखी थी टीएनएम स्टेजिंग, उसमें हम लोगों ने जनरली ये देखा था कि व्हाट इज द साइज ऑफ द ट्यूमर, ये एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर, या फिर कितने नोड्स इन्वॉल्व हैं, या मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई। अब जो है कैंसर इट कैन बी स्टेज एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। लाइक टिपिकली जो कैंसर की स्टेजिंग होती है ना वो तब होती है व्हेन इट इज फर्स्ट डायग्नोज बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज गिवन, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस इट इज स्टेज अगेन आफ्टर ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड। सो उस केस में आपके पास डिफरेंट टाइप की स्टेजिंग आती है, दैट इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल स्टेजिंग, पैथोलॉजिकल स्टेजिंग, रीट्रीटमेंट या रिकरेंट स्टेजिंग एंड ऑटोप्सी स्टेजिंग। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल स्टेजिंग या क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लिनिकल स्टेजिंग जो है बेसिकली दैट इज एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द कैंसर दैट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल एग्जाम्स, इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरेज हो गए, सीटी स्कैन एक्सेट्रा, और इसके अलावा एंडोस्कोपी एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं ये क्लिनिकल स्टेजिंग में हेल्प आउट करती हैं। लाइक फिजिकली एग्जाम किया सर्जन ने, उसको आइडिया हुआ है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द ट्यूमर या उसकी एक्सटेंट क्या है। उसने आसपास वाले जो नियर बाय लिम्फ नोड्स हैं रीजनल, उनको एग्जामिन किया है और अंदाज़ा लगाया है कि व्हाट माइट बी द स्टेज ऑफ द कैंसर। या फिर जो इमेजिंग टेस्ट हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, वो आपको बता रहे हैं कि ट्यूमर के एग्जैक्ट साइज कितना है, ट्यूमर कहाँ से कहाँ तक है, उसमें स्किन इन्वॉल्व है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बता रही होती है, तो इस बेस पे आप एक स्टेजिंग करते हो, दैट इज क्लिनिकल स्टेजिंग, ठीक है। और कुछ कैंसर इस तरह के भी होते हैं जिनमें जो ब्लड टेस्ट है उनको यूज किया जाता है फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग, ठीक है। सो क्लिनिकल स्टेजिंग की अगर हम बात करें, दैट इज अ की पार्ट ऑफ डिसाइडिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। लाइक इसको आप एक तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए यूज करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन सा जो है अब ट्रीटमेंट लेके चलना है। क्योंकि बिफोर क्लिनिकल स्टेजिंग हमें कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं होता, अभी तक हम लोग पैथोलॉजिकल उन चीज़ों की तरफ नहीं गए, तो क्लिनिकल स्टेजिंग इज द थिंग जो कि ट्रीटमेंट लाइन आपको सेट करवाने में हेल्प आउट कर रही है, ठीक है। सो एक तो ये पता चलता है, इसके अलावा इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया कि एक पर्सन का जो आउटलुक है या प्रोग्नोसिस है वो क्या हो सकता है, ठीक है। सर्वाइवल रेट जो है वो मेनली इस चीज़ पे डिपेंड अक्सर कर रहे होते हैं, डिटर्मिनेशन की of the staging at the time of the diagnosis. So this is clinical staging. The second one is pathological staging. Pathological staging में आपके पास होता है कि in case कि अगर surgery is the first treatment, ठीक है, कैंसर को रिमूव करने के लिए, तो डॉक्टर्स जो हैं उस केस में पैथोलॉजिकल स्टेजिंग जो करते हैं, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल स्टेजिंग जो है वो रिलाई कर रही होती है ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम्स एंड टेस्ट डन बिफोर द सर्जरी, लाइक जो क्लिनिकल में हुई है, प्लस व्हाट इज लर्नड अबाउट द कैंसर ड्यूरिंग द सर्जरी। लाइक अक्सर चीजें ये होती हैं कि आप ये समझें कि पैथोलॉजिकल स्टेज जो है, क्लिनिकल स्टेजिंग में आपको थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पता चली थी। क्लिनिकल स्टेज में, अब पैथोलॉजिकल स्टेज में आपको मज़ीद चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि क्लिनिकल स्टेज जो है उसमें उन्होंने नाम बताया हो कि कैंसर यहाँ यहाँ तक स्प्रेड हो गया है, वो उसमें नज़र ना आया हो, लेकिन सर्जरी जो है इट कैन शो दैट द कैंसर हैज स्प्रेड मोर देन दैट वाज सीन ऑन द इमेजिंग टेस्ट। तो उस बेस पे आप पैथोलॉजिकल स्टेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इट गिव्स द प्रिसाइज एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको डिटरमिन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्स जो इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, प्रोग्नोसिस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दिस इज पैथोलॉजिकल स्टेजिंग। तो थर्ड आपके पास स्टेजिंग की टाइप आ जाती है, दैट इज, यहाँ पे एक स्टेजिंग मेंशन नहीं है, आप लोग उसको मेंशन करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स पे, that is adjuvant staging या न्यू एडजुवेंट, पोस्ट न्यू एडजुवेंट थेरेपी स्टेजिंग।
ठीक है। अब इसमें कुछ कैंसर इस तरह के होते हैं जिनमें सर्जरी पहले नहीं की जाती, पहले कोई ना कोई थेरेपी दी जाती है, जिस तरह कीमोथेरेपी कर दी, टारगेटेड थेरेपी हो गई, रेडिएशन थेरेपी हो गई। ठीक है, उसके इसमें अब होता क्या है, जिस तरह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर में जनरली अगर ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है, उस केस में सर्जरी को पहले किया जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फिर मजीद फैक्टर्स आ जाते हैं कि सर्जरी की जाए या ना की जाए। लेकिन इन केस के उसमें फिर जो लेडीज है दे टेंड टू गो टुवर्ड द ब्रेस्ट कंजर्विंग स्ट्रेटजी। ठीक है, कि अगर इन केस के mastectomy दैट इज द रिमूवल ऑफ द होल ब्रेस्ट। ठीक है, ताकि कैंसर अगर स्प्रेड हुआ है तो उस पूरे के पूरे ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। तो उस चीज को ब्रेस्ट को कंजर्व करने के लिए या फिर सर्जरी से बचने के लिए अक्सर जो पेशेंट्स हैं उनको पहले कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी वगैरह दी जाती है। इसका गोल ये होता है कि ट्यूमर श्रिंक हो जाए, वैसे ट्यूमर श्रिंक तो कम से कम सर्जरी की जा सके, ताकि बहुत छोटा सा कट लगे और ट्यूमर जो है उसको निकाला जा सके। उसका गोल ये होता है कि ट्यूमर जो है उसको श्रिंक किया जा सके। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द न्यू एडजुवेंट थेरेपी। ठीक है, जो आप सर्जरी से पहले दे रहे हैं उसको आप न्यू एडजुवेंट थेरेपी बोल रहे हैं। उसके बाद सर्जरी की जा रही है, उसके बाद ये भी नहीं पता था कि सर्जरी की भी जाएगी, ये नहीं हो सकता है कि वो कम्प्लीटली जो है उसी से खत्म हो जाए। लेकिन न्यू एडजुवेंट वो होती है जो सर्जरी से पहले थेरेपी दी जाती है। सो इस ट्रीटमेंट के बाद, न्यू एडजुवेंट के बाद भी जो है वो स्टेजिंग की जा सकती है अकॉर्डिंग कि कैंसर का क्या रिस्पॉन्स रहा है ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, ट्रीटमेंट से कैसा रिस्पॉन्स दिया है कैंसर ने। तो बिल्कुल इसको वैसे ही किया जाता है जिस तरह क्लिनिकल स्टेजिंग की जाती है। ठीक है, या फिर आप ये वाली जो स्टेजिंग है वो आफ्टर द सर्जरी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप एडजुवेंट बोलेंगे, which might give more precise information to you. ठीक है, the third fourth one is retreatment staging, या फिर इसको आप recurrent staging कहते हैं। अब स्टेजिंग दैट माइट आल्सो बी डन अगेन एट सम पॉइंट इफ द कैंसर कम्स बैक। ठीक है, उसको आप बोलते हैं रिकरेंस हो रही है डिजीज की, दोबारा से वापस आ रही है डिजीज, या फिर कैंसर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब है कि इट ग्रोज या स्प्रेड विदाउट एवर हैविंग गोन अवे कम्प्लीटली, वो वैनिश हुआ ही नहीं था, वो गया ही नहीं था, बस प्रोग्रेस किए जा रहा है। तो इस पॉइंट पे आप दोबारा से स्टेजिंग करते हैं कैंसर की। ठीक है, अगेन आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाती है एक और ऑटोप्सी क्लासिफिकेशन। इसमें आपके पास ये कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है उसमें आप देख रहे हैं कैंसर जो है इट वाज नॉट एविडेंट प्रायर टू द डेथ, तो उसके बाद आप लोग जो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो जब भी आप लोग ये स्टेजिंग कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट, जिस तरह आप क्लिनिकल स्टेजिंग जब की जा रही होती है, जब डॉक्टर अभी फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर सीटी स्कैन, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, इन चीज़ों पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो तब वो CTNM लिखते होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल TNM स्टेजिंग लिखते होते हैं। जब वो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ जाती है, बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है, ड्यूरिंग सर्जरी जिन्होंने देखा होता है या सर्जरी से जिन्होंने जो ट्यूमर रिमूव किया उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट हुई है, उसके बाद जो आपके पास आ रहा है जो भी आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उन बेस पे जब आप स्टेजिंग करते हैं तो उसको लिखा जाता है PTNM, दैट इज पैथोलॉजिकल TNM स्टेजिंग। इसी तरह से रिकरेंस को RTNM आप लिखते हैं, रिकरेंस या रीट्रीटमेंट स्टेजिंग। ऑटोप्सी को आप ATNM, ठीक है, स्टेजिंग लिखते रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास जो आ जाती हैं, क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं स्टेजिंग की, ऑन द बेसिस के स्टेजिंग कब की जा रही है। ठीक है, आप अगर देख रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है वो CTNM लिख रहा है, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि भी उस पेशेंट का जस्ट फिजिकली एग्जामिन किया गया उस पेशेंट को, उसके कुछ टेस्ट हुए हैं, अभी तक उसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स रहती हैं, अभी तक ट्रीटमेंट जो है वो एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हुआ। तो दिस इज द थिंग जिसको आप कहते हैं कि दैट इज अ क्लिनिकल स्टेजिंग। ठीक है, इस तरह से ये टर्म्स आप जो हैं वो डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं उन पे देख सकते होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये चीजें हम लोगों ने कल देख ली थी, ग्रेडिंग। सो मैंने आपको कल कहा था कि ग्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट, जबकि जो स्टेजिंग है दैट इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल अगर सिंपल सी टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो जो स्टेजिंग होती है ना, दैट इवेल्युएट्स द साइज ऑफ अ ट्यूमर, उसकी लोकेशन
और कितना एक्सटेंट तक वो स्प्रेड हुआ है, दिस इज स्टेजिंग। जबकि ग्रेडिंग जो है वो जनरली असेस करती है द मेकअप ऑफ द कैंसरस सेल्स, ठीक है, कि कितने जो कैंसरस सेल्स हैं वो कितने एग्रेसिव है, ठीक है। उसमें भी आपके पास फिर आगे ग्रेडिंग आ जाती है, ग्रेड 1 2 3, ठीक है, उसमें ग्रेडिंग मजीद आ जाती है। सो बेसिकली ग्रेडिंग इज अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोपैथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिश्यू, ठीक है, उसके टिश्यू, जो भी टिश्यू है उसकी हिस्टोपैथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उनमें कितनी डिविजन्स हो रही हैं, कितने एग्रेसिव सेल्स हैं। ग्रेडिंग में ये देखा जाता है कि सेल्स जो हैं वो नॉर्मल सेल से कितने डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो नॉर्मल सेल उस एरिया के होने चाहिए उनसे वो कितने नॉर्मल लग रहे हैं, उस हिसाब से ग्रेड बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ग्रेड बेसिकली दैट इज अ मेजर ऑफ हाउ एबनॉर्मल द कैंसर सेल्स लुक अंडर द माइक्रोस्कोप। सो जितना आपके पास कैंसर है जिसके अंदर जितने ज्यादा नॉर्मल लुकिंग सेल्स होते हैं दैट टेंड टू ग्रो एंड स्प्रेड फास्टर, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रेड जो है यूजुअली असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 3 और 4 या तो 3 तक किए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पे आप ग्रेडिंग करते हैं, एक आप देखते हैं डिग्री ऑफ एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया के कितने सेल्स जो है वो नॉर्मल से डेविएट कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल से कितने डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली रेट ऑफ ग्रोथ में डिवीजन कितनी तेजी से हो रही है, जितनी ज्यादा डिवीजन हो रही है उतना उसका ग्रेड जो है वो आप उसको ग्रेडिंग ज्यादा देंगे, ठीक है। सो दो जनरली ग्रेडिंग सिस्टम जो उनको आप यूज करते हैं। One descriptively identifies a tumor as well as differentiated, moderately well differentiated and poorly differentiated or undifferentiated। एक तो आपके पास यह आ जाता है कि जो ट्यूमर है दैट इज डिफरेंशिएटेड वेल डिफरेंशिएटेड, जिसका मतलब है कोई नहीं, इतना मसला नहीं है, नॉर्मल साइज है, ठीक है। मॉडरेटली वेल डिफरेंशिएटेड, थोड़े बहुत जो है वो नॉर्मल नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। पोली डिफरेंशिएटेड इसका मतलब है बहुत ग्रोथ चल रही है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रही या फिर अनडिफरेंशिएटेड हो जाए। द सेकेंड सिस्टम इज कि 1 3 1 2 3 इस तरह से आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। लाइक 1 जो है दैट इज बीइंग द मोस्ट डिफरेंशिएटेड, 3 and 4 being the least well differentiated, grade 4 applies to the tumors with no specific differentiation, ठीक है। तो जितना आपके पास ग्रेड ज्यादा होता जा रहा है उतनी डिफरेंशिएशन कम होती जा रही है, उतना ग्रोथ जो है उसकी कम ज्यादा होती जा रही है, एनाप्लेजिया उतना ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। सो इसमें आपके पास जीएक्स, जिस तरह आपने ट्यूमर की ग्रेडिंग की थी, नोड्स की ग्रेडिंग की थी, इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्टेजिंग की थी, इसी तरह यहाँ पे आपके पास ग्रेडिंग आ जाती है, दैट इज जीएक्स दैट द ग्रेड कैन नॉट बी असेस्ड। जी1 कि वो जो सेल्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड हैं, उसके अंदर लेस देन 25% एनाप्लास्टिक सेल्स हैं। जी2 मॉडरेटली वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है, 25 to 50% एनाप्लास्टिक सेल्स आ गए टिश्यू के अंदर। जी3 पोल डिफरेंशिएटेड, 75% तक जो है मैंने प्लास्टिक सेल्स हैं। और जी4 जो है वहाँ आप तो काम हाथ से निकल चुका है कि बहुत ज़्यादा अनडिफरेंशिएटेड सेल है उस टिश्यू के अंदर जो कि लोकेटेड है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, जो कि हम लोग ग्रेडिंग का जो सिस्टम है वो रह गया था, और कुछ स्टेजिंग डिफरेंट पॉइंट पे जो करते हैं वो चीज़ें हमारी रह गई थी, उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।